25 सितंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठी बच्ची, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यही खुशी नहीं रहती है तो उनका कारण क्या है? बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं रहते, याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्ष पवित्रता, खुश और शांति, इनमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझाते हैं, श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, यह नई बात है ना। विनाश तो होना ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझ आया है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। उच्च ते उच्च बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी उच्च मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखे आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित से पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला बाबा आओ। यह भी समझाया है। अभी आत्माएं हैं ब्रांड्स, सीताएं, और वह है राम। ब्राइड्स गुम एक वो लोग फिर कभी सभी को ब्राइड्स ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड्स ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। रानियां को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका हो, शिवाचार्य का तो कोई भवका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा की बच्चे तुम
पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनके ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों को पार समझाते हैं। चित्रों में ब्राह्मण को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। न बाबा के पास शास्त्र है, न इसके पास है, न तुम्हारे पास शास्त्र है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र है। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिव रात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है तो मेरे में भी है ना। फिर धक्के क्यों खाते हैं? एकदम जैसे देवता से आसुरी के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वहीं आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधिकारा। ज्ञान सूर्य प्रटका, अज्ञान अंधेरे विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग्य अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि यथार्थ शिव बाबा की याद में घोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही है। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं, इतना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझाते हैं क्राइस्ट में से 3000 वर्ष पहले प्राइड्स था। इन गॉडेज का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने हैं। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि फल पियो, कुछ भी करो से राजयोग सिखला सकेंगे। मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी उच्च है। फिर पुण्य जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना
तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है, विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वहीं उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तो एक बाप एक तो दूसरा देवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनता है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनती है। सर्विस से म्यूजियम प्रदर्शन आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ, सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सितराज। फिर बाद में जब भिखारी राजाएं होते हैं तो उनको राइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित तो होते नहीं। उसको कहा जाता है सुख धाम, बाइसलेंस वर्ल्ड इसको कहा जाता है, विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं, सन्यासी घर वर छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद्र का भी मिसाल है ना, तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य 1-2 को गति सतगति दे नहीं सकते हैं। सर्व का सतगति दाता मैं ही हूँ, मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरा पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापना करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं भी फिर भिखारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ। नरक को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग बनाता हूँ, हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है। जो पतित बनते हैं, जो पतित बनाते हैं और बाप को डबल सितराज बनाते हैं, उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने तो फिर भी कहते खुशी नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसीलिए माया धोखा देती है। बच्चे को कितना अच्छा रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है उसको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेज फुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, वह हर बात में फूल है, प्योरिटी में फूल, प्यार में फूल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है, ऐसे बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी यह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग की, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हैं, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सीखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, जैसे
जैसे शिव बाबा का कोई भभुका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना है, पावन बनकर पावन बनने की सेवा करनी है। पॉइंट नंबर 2, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बुनियाद में रहने व दैवी गुण को धारण करने की रेस करनी है। अज्ज बाबा का मीठे वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचाने। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है, फिर कोई भी दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उसके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। आज का स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन का श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।